ना हम झुकेंगे और ना ही हम बिकेंगे, हम हकीकी सहाफत करते रहेंगे और डरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। शोएब अहमद शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बोल के को चेयरमैन गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि एक केस जिसमें फैसला भी हो गया उसमें 90 दिन होते हैं अपील करने के लिए और गालिबन 60 दिन होते हैं अपील करने के लिए, और जब इस केस की बात आई तो 102 दिन बाद उसको अपील में डाला गया। अच्छा, जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जमील फारूकी, बताइएगा बोल की पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है, साफ शफाफ है और सबको समझ आ रहा है। हमने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की कि भाई आप डराने की कोशिश करेंगे तो हम वो लोग नहीं है जो डर जाएं, आप झुकाने की कोशिश करेंगे तो हम वो लोग नहीं है कि हम झुक जाएं। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं क्योंकि आवाम में हमें जाना है और आवाम को सच दिखाना है, आवाम तक खबर पहुंचानी है। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो शोएब अहमद शेख साहब ने अभी एक जो जुमला कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि वो निजाम चला रहे हैं, वो निजाम नहीं चला रहे। निजाम हस्ती जो चला रहा है वो एक ही है, बेशक वो हम सब का खुदा है। बेशक। आप और हम जितना अपने आप को सिस्टम का परवरदा समझते हुए सिस्टम का आप रनर समझ लें, या आप कहिए कि हम ये अपने आप में खुद तय कर लें कि हम इस सिस्टम के चलाने के दाई हैं, तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है और हमसे बड़ा ऐसा कोई नहीं जो अपने आप को अहमकों की। बड़ा अफसोसनाक है, लोग ये समझ बैठे हैं, कुछ ताकतवर लोग ये समझ बैठे हैं कि उनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। यही जोम, यही घमंड शद्दाद को भी था, फिरौन को भी था, और फिर उनको हमने जमी बोस होते हुए देखा। अब किसी बड़ी इमारत की तरह जमी बोस होते हुए देखा, खंडर होते हुए देखा, और पूरी दुनिया में वो एक इबरत का निशान बन गया। तो ये तो अपनी जगह तय है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। लेकिन बोल जो कुछ करता है वो पब्लिक की आवाज के ऊपर करता है। बोल ऐसा नहीं करता कि पब्लिक की समत मगरिब की जानिब और हमारी समत मशरिक की जानिब। बोल कभी ऐसा नहीं करता कि हम अपने कैमरे के पीछे एक एप्लीकेटर बिठा दें जो कैमरे के आगे वाले सीन को मैनिपुलेट करे। बोल कभी ऐसा नहीं करता कि मैनिपुलेशन करे। बोल कभी एजेंडा सेटिंग नहीं करता। और ये सिर्फ बोल की बात नहीं है, बोल के पॉलिसी मेकर्स की बात है। मैं अकेला यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकता, सलमान अकेला बैठकर यहां पर कुछ नहीं कर सकता, इमरान रियाज या बाकी लोग यहां पर अकेले बैठकर कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम का जो विजन है, बिल्कुल हमारे चैनल की जो पॉलिसी है, हमारे एडिटोरियल का जो हेड है या कंटेंट है, वो डिसाइड करने वाली एक ही शख्सियत है, उस चैनल के को चेयरमैन है, एंड ही इज शोएब शेख साहब। और अगर वो उस पैटर्न पर नहीं चलते तो हम और आप चाहे उल्टे भी लटक जाए, हम वो कुछ नहीं कर सकते जो हम करना चाहेंगे। तो इसलिए पहला क्रेडिट तो इस चैनल के मालिक को जाता है, यानी को चेयरमैन को जाता है। उसके बाद अगला हमारी जो कंटेंट हेड टीम है उसको, और देन तमाम एंकर्स, रिपोर्टर्स एंड दीगर स्टाफ को। हैविंग सेड दिस ऑल, इस सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम को हमें ये समझना चाहिए कि खुदा चला रहा है, वो ताकतें जो सिस्टम को चलाने की दाई बन बैठी हैं, उनको जरा बराबर एहसास नहीं है कि पब्लिक जिसको आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक ताकत का चश्मा समझते हैं, उनको अपनी आंखों पर चश्मा पहनने के बाद गायब तो ना समझे, कम अज कम उनको बावला या बेवकूफ तो ना समझें कि आप जैसा कहेंगे वैसा होता जाएगा, जैसा देखेंगे वैसा दिखाया जाता रहेगा, और जैसा चाहेंगे वैसा समझाया जाता रहेगा। तो ये मुमकिन नहीं है। इट्स 2022, अब ये भी खत्म होने को आखिरी महीना है, हम 2023 में एंटर हो जाएंगे। और अगर इस सूरत हाल में भी हम रियलिटी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी पैदा नहीं करते तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है सलमान। और बिल्कुल, और इस चीज को एक्सेप्ट करा भी क्यों जाए जमील, एक ये भी तो बात है ना कि आप जो चाहते हैं वो हम क्यों दिखाएं। हमारी पॉलिसी क्लियर है कि आवाम जो सुनना चाहते हैं, आवाम जो देखना चाहते हैं, सच का जो एलिमेंट है हम तो आवाम को वो दिखाएंगे, जो सच है हम आपको वो दिखाएंगे। जो ये मुसल्लत करने की चीजें हैं कि मैं बोलूंगा नहीं जमील भाई आपने ये बोलना है, और जमील भाई बोले नहीं सलमान आपने ये बोलना है, ये तो 90s के दौर में होता था, और गालिबन 90s से तो पाकिस्तान बहुत ही आगे निकल चुका है ना। हमने तरक्की बहुत मुश्किल से की है और बहुत कम की है, लेकिन इस मामले में आवाम का शऊर बेदार हुआ है। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर सब सच है। तो आप सच बोल के आवाम में अपनी जगह बनाएंगे ना, बोलने सच बोल के ही आवाम में अपनी जगह बनाइए। देखिए सलमान, लोग बोलते हैं, अब भी झूठ बोलते हैं। आप देखिए कि 94% ऑफ द होल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल मीडिया, वो अब भी एजेंडा सेटिंग के ऊपर कार फरमा है। और हम देख रहे होते हैं कि अगर इमरान खान साहब का जलसा हो रहा है तो वो नहीं दिखाते, उनकी तकरीर हो रही है, चले डिलेड सही,
एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रेगुलेटर वही दिखा दें, वो भी आप नहीं दिखा रहे। कोई स्टेटमेंट आता है वो दिखा दें, वो भी आप नहीं दिखा रहे। कोई लॉन्ग मार्च कवरेज आती है वो भी दिखानी चाहिए, वो भी आप नहीं दिखा रहे। फिर आप ट्रेंड किसी और तरह का सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप लंदन से बैठी हुई शख्सियत को तो इंपॉर्टेंस देते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए शख्स के ऊपर होने वाले कातलाना हमले को अहमियत नहीं देते। आपके मुल्क का वफाकी वज़ीर इत्तलात खातून मोहतरमा कहती हैं कि तो गोली लगने का ड्रामा कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन जो शख्स चीख चीख कर बता रहा है कपड़ा हटा के कि मुझे गोलियां लगी हैं, उसको नहीं दिखाते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये माइंड सेट है, ये नेगेटिव माइंड सेट है जो तय करके बैठा है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा दिखाएंगे और पब्लिक को वैसा देखना है। ये जबर है, ये तसल्लुत है, ये फस्तायत है, ये इंतहा का घटियापन है, ये सहाफती बददियानती और खयानत है, ये बेरहमी है, ये अवाम के हक के ऊपर डाका है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ धंधा है। ये गोरख धंधा सिर्फ वो कर सकता है जो बिजनेस कर रहा हो, सहाफत ना कर रहा हो। और हम तो वो हैं कि बिजनेस के दौर में भी किसको बुरा लगता है कि अरबों रुपए का क्रेडिट हो के आपके अकाउंट में पैसा आ जाए इश्तिहारात के मद में, किसको बुरा लगेगा? किसको बुरा लगेगा खबर की एजेंडा सेटिंग और एंगलिंग के जरिए हमारे जेबों में पैसा भर जाए? हमें भी तनख्वाहें टाइम पे वैसे तो मिल रही हैं और शायद बढ़ जाती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सहाफत को अमानत समझते हैं, कारोबार नहीं बनाते, तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। और इसी में एक चीज और ऐड कर दूं मैं जमील भाई, चले ये तमाम बातें आपने कही है ना, ये बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। टेलीथॉन जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए था, टेलीथॉन जो कि सैलाब मुतासरीन की फलाह बहबूद के लिए था, और सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह से वो कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनके पास जमीन नहीं थी बैठने के लिए, कई ऐसे इलाके थे जहां पर सिर्फ पानी खड़ा हुआ था। वहां पर हुकूमती नुमाइंदों के रवैये, कोई 50-50 रुपए बांट रहा है, कोई बांट ही नहीं रहा, कोई वहां पर जा नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अगर कहीं शिफ्ट करते हैं तो वहां पर भी कस्बा पुरसी की जिंदगी है। अगर उसके लिए टेलीथॉन खान साहब कर रहे होते थे, ऐसे बोल दिखा रहा होता था और बाकी लोग वो नहीं दिखाते थे। ये तो आवाम की फलाह का काम है ना, उसमें सियासत तो है ही नहीं। देखें सलमान, जो फिरौनियत और गर्दन का सरिया और रौनत है ना, ये एक कैफियत का नाम है। अब मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा बताइए कि ये जो फस्तायत है या आप कहिए कि लोगों के ऊपर जबर डालने का जो रवैया है, इसको क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये कैफियत है। उन्होंने कहा कि ये जो पटवारिज्म है ये कैफियत है। उन्होंने कहा कि ये जो दूसरों का हुकूक सल्ब करना है ये कोई एक वाकया नहीं होता, ये कैफियत है। इसी तरह से जब आपके जहन ने ये तय कर लिया हो कि आपने किसी शख्स को उस शख्स के शख्स होने की वजह से, उसका नाम होने की वजह से दबाना है, तो उसका अच्छा काम भी दबा दो। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब ने अच्छा काम करने की कोशिश की, सैलाब मुतासरीन के लिए 3 टेलीथॉन्स कर डाली, बड़ा अच्छा खासा। अभी वो कह रहे हैं कि तकरीबन 4.25 अरब रुपए उसमें क्रेडिट भी हुआ है। अब आप बताएं कि इतनी बड़ी टेलीथॉन, मुल्क के अंदर गरीब गुरबा पिस रहे हैं सैलाब की वजह से, आप पे मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर पब्लिक का एतमाद नहीं रहा, ओवरसीज रेमिटेंसेस आपकी पता नहीं कोई 70% डाउन हो गई हैं पिछले 6 महीने के दौरान, और उस कैफियत के अंदर एक शख्स उठता है और कह रहा है कि मैं टेलीथॉन कर रहा हूं, आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपका जो रेगुलेटर है मुल्क का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो कहता है कि ये दिखानी ही नहीं है। आपकी मुल्क की वफाक की जो वज़ीर इत्तलात है वो कहती है कि ये है टोपी ड्रामा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।